जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है। यहाँ से जॉर्जिया में जब मैं आया अमेरिकन स्टेट में, तो मुझे एहसास हुआ कि ये वही स्टेट है कि जहाँ से जिमी कार्टर इसी स्टेट से बिलोंग करते थे, जिनके दौर में रशिया के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ किया गया। पहले ये सर्द वार, एक कोल्ड वार तो आ रही थी, लेकिन ये कोल्ड वार फिर एक हॉट वार में कन्वर्ट हुई जब अफ़गानिस्तान का महाज गर्म हुआ। वहाँ से पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक सपोर्ट इन्हें अवेलेबल हुई, वहाँ से फिर उसामा बिन अदन भी बरामद हुए। और इस तरह के और कई सारे मुजाहिदीन जब इन्हें मिल गए, तो वो दौर इन्हीं जिमी कार्टर का दौर था, जिन्होंने अपनी सरबराही में वो पूरी हिकमत अमली, वो पूरी स्ट्रेटजी डिज़ाइन की और उन्होंने इवेंचुअली रशिया को ऐसी शिकस्त से दोचार किया कि जो शिकस्त वो बर्दाश्त न कर सका और टुकड़ों में बिट गया। और इसी जिमी कार्टर को हम ये तो एक क्रेडिट देंगे कि इन्होंने जो ईस्ट की जो सेंट्रल स्टेट्स हैं, जिस तरह काज़ाकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, इस तरह जॉर्जिया है, जॉर्जिया मीन जो रशियन जॉर्जिया है, उनको आज़ादी दिलाने में इसी जिमी कार्टर का एक बड़ा नुमायाँ रोल है कि जिसने रशियन फोर्सेस को शिकस्त दी अफ़गानिस्तान के अंदर। और अफ़गानिस्तान उनके लिए मैं समझता हूँ एक ग्रेव यार्ड साबित हुआ। और जब वो अपने फिनांसिस, अपने रिसोर्सेज और बैंकरप्सीज को बर्दाश्त ना कर सके, तो वही रशिया, वही यूनाइटेड स्टेट जो दुनिया का सबसे मजबूत तरीन और सबसे बड़ा जोग्राफिकली कंट्री था, वो स्क्वीज़ करके आजकल सिर्फ एक छोटा सा रशियन फेडरेशन की शक्ल में मौजूद है। तो बहरहाल मैं उसी धरती में आज मौजूद हूँ जिसे जॉर्जिया का नाम दिया जाता है। और इसी जॉर्जिया ने एक सपूत पैदा किया जिसका नाम जिमी कार्टर था। एक नॉर्मल रेगुलर क्रिश्चियन फैमिली से वो बिलोंग करते थे और यहाँ से फिर इवेंचुअली वो तरक्की करते करते डेमोक्रेट पार्टी के लीडर बने और अमेरिकन प्रेसिडेंट बने। और बिलाखिर उन्होंने वो रशियन के ख़िलाफ़ वो जंग जीती, जिसके बाद पूरी दुनिया का नक्शा काफ़ी हद तक बदल गया। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।